जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ामीर की किताब की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे 56। अगर आप पहले 3 आयत पढ़ें ज़रा। ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत है। ठीक है। अब यहाँ पर ये उस वक़्त का ज़बूर है कि दाऊद उस वक़्त जवान ही था। ये उस वक़्त लिखा गया, और आपको याद होगा जी हमने पहले किया था ज़बूर 56, ज़बूर 34 के साथ। ये उस वक़्त है जब वो सौल से भागा फिरता था। पहले हम देखा अभी सलूम से भाग रहा था। अब ये बात है कि वो जब सौल से भागा था, तो सौल से तो वो उस वक्त भागा था जब वो भी बादशाह भी नहीं बना, मसा हो चुका था, लेकिन ही वॉज नॉट किंग। लेकिन अभी सलूम से वो जब भागा ही वॉज अ किंग। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाता है, फ़लस्तीनियों के इलाके में चला जाता है। फ़लस्तीनी कौन थे? फ़लस्तीनी वो थे जहाँ के साथ जाति जुलियत था, तो जाति जुलियत को उसने मारा था। तो अब यहाँ पर बड़ी अजीब सिचुएशन है कि वहाँ से वो जान बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात। सौल से जान बचाने के लिए, क्योंकि जब सौल को पता चल गया कि ये खुदा ने इसको मसा कर दिया तो ही इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट किंग, मेरे तख्त पर कब्जा करने, तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह वो दाऊद को कत्ल करके मार दे। तो यहाँ पर उस हवाले से अगर आप वो वाक़या ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 उस वक़्त का वाक़या है जब वो भागा और उसने जाकर वहाँ पनाह ली जो पहले ही उसके दुश्मन थे, और उसने सोचा शायद इस वाक़े को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, शायद वो भूल गए होंगे। शायद उस वक़्त वो टीन एज था, 15-16 ईयर का था जब उसने जाति जूलियत को, गुलायत को डिफीट किया, लेकिन उसके 5-7 साल बाद हो सकता है। उसने सोचा शायद इस वाक़े को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, शायद वो भूल गए होंगे। अच्छा, वर्स 10 से शुरू करते हैं। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और अकीस के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक़्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? ये थी सारी जड़। जब ये उसने साउल ने सुना तो ही वॉज रियली वेरी फ्यूरियस, क्योंकि वो अपने आप को सूरबा समझता था। ही वॉज एक्चुअली अ वॉरियर। लेकिन दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह अकीस से नहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने आप को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कुआड़ों पर लकीरें खींचने लगा, अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने नौकरों से कहा कि लो, ये आदमी तो सड़ी है, तुम उससे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मुझे सड़ियों की ज़रूरत है? तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सड़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर आने पाएगा? अब यहाँ से जब वो भागा, यहाँ से तकरीबन वो ड्रामा करके निकल गया, अपना पागलपन जैसे क्रेजी है इसको चला जाए बन के। लेकिन अब यहाँ से पता चलता है कि चंद साल गुजर चुके हैं। वो उस वक्त जाति जूलियत से लड़ा था जब उसकी दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी है उसकी, तो इसीलिए वो समझा कि अब मैं दाढ़ी दूढ़ी रख ली, उनको ही नहीं पहचानेगा। 16-17 साल का। हाँ, तो वो उसने समझा अब दाढ़ी आ गई, किसी को पता चलना, तो लोगों ने पहचान लिया। जिनका इतना बड़ा सूरमा उसने मार दिया था गुलायत को, तो वो कैसे भूल सकते थे दाऊद? तो उन्होंने जब पहचान लिया तो उसने और बादशाह कहना इन्हों लै जाओ परान, पागल जी मेरे को लैन दिया तुसी, कड्डो इन्हों बाहर। तो अब वहाँ से जब वो भागता है 22 चैप्टर में, और दाऊद वहाँ से उदलाम के मगारे में भागा आया और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास पहुँचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना और उसके साथ तकरीबन 400 आदमी हो गए। और वहाँ से दाऊद मुआब के मिस्फा को गया और मुआब के बादशाह से कहा कि मेरे माँ बाप को ज़रा
यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे। जब मुझे मालूम हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा, वो उनको शाह मुआब के लिए। सो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा कि इस गढ़ में मत रह, रवाना हो यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और जाद के वन में चला गया। अब वो जंगल में है, यानी अब ये भागा फिरता है। उसके आगे तो पहले उधर गया, फिर उधर से वहाँ गया। अब नबी आके एक यहूदा से कहता है कि निकल जा, तुझे साउल ढूंढ रहा है और उसके पता है। तो वहाँ से वो चला गया वन में, जंगल में चला गया। वो 6 में लिखा, और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है, और साउल उस वक्त रामा के जुबा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था। उसके खादम जो उसके चौगिर्द खड़े। तब साउल ने अपने खादमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ए बिन्यामीनियों का, यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और ताकत स्थान देगा, और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा। यानी कि उनको वो कह रहे हैं कि दाऊद तो कंगला है, उसके साथ सारे बिगड़े हुए बदमाश लोग हैं, तो तुम क्या समझते हो, तो उसकी साइड लेकर मेरे खिलाफ होकर वो क्या तुम्हें देगा। तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश किया, और जब मेरा बेटा यसी के बेटे से अहदो पैमान करता है तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उबारा है, जैसा आज के दिन है। अच्छा, बस 16, बादशाह ने कहा, ए अखी मलक, तू और तेरे बाप का सारा घराना ज़रूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है। उन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ ना बढ़ाया। ये एक ममसूस शख्स था, ये नहीं डरा कि मैं उन पे हाथ उठाऊं। तब दुमी दोएग ने, आपको याद होगा इसके बारे में पढ़ा था कि ये शख्स था जिसने काहिनों को 80 काहिनों को एक एक करके तलवार से मारा था। जब दाऊद गया, पहले आपको याद होगा कि वो जिसने मसा की हुई रोटियां खा ली, तो ये शख्स था जिसने जाके उसको बताया। जो उसके मुलाजिम थे और नौकर थे, उन्होंने कहा इन सारे काहिनों को मार दो। प्रीस्ट, और वो क्या पहने हुए थे, वो जो प्रीस्ट का लिबास पहना होता था, तो वो उस वक्त पूरे मसा में होते थे। उस वक्त किसी को, हाँ बिल्कुल, उन्होंने उस वक्त कह सकते हैं कि दे वर बेयरिंग एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो किसी की जुर्रत कभी नहीं हुई थी कि उनको टच भी करे इसराइल में से। तो साउल आके कहता है अपने जो उसके साथ नौकर थे, उसके वो फौजी थे, इन सब को मार दो। वापस आ जाइए साम 56 में। तो वहां पर वो क्या है कि अब वो जिस गार में छुपा हुआ था, जिस केव में था, उसी में साउल भी उस अपने लेके ना फौजियों को 1000 उसके साथ थे। अब अकेला बेचारा वो, और उसके पास इतना। तो जब वो उस गार में छुप गया, आपको स्टोरी याद होगी, वहां पे वो हाजत के लिए गया, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो उसके काबू में आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर एक शख्स ऐसा है कि इंसान एक तरफ है जो उसका दुश्मन है, और एक तरफ खुदा है। वो इन दोनों के बीच अब उसका एटीट्यूड क्या। यहाँ पर वो कहता है, आ जाए वर्स 3 में। अब देखें, यहाँ पर ख़ास आपने बात रखनी है, खुदा पर भरोसा, जो हमने लास्ट वर्स पढ़ी थी ना उसकी, पिछले ज़बूर की, खुदावंद पर तवक्कल, ट्रस्ट, और कलाम पर फ़ख्र, खुदा के कलाम पर फ़ख्र और उस पर इत्माद, तवक्कल। वर्स 3 में लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा, ट्रस्ट। इट इज फियर, इस तरह का फियर, जब मौत का फियर। अब वो सारी सिचुएशन याद रखें तो उसने पहले ज़बूर में अपने दुख और फियर और मौत को याद रखा। तो लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगे मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। वर्स 4, मेरा फ़ख्र खुदा पर उसके कलाम पर है। मेरा फ़ख्र खुदा पर उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं और उनके ख्याल सरासर यही हैं कि मुझसे बदी करें। वो इकट्ठे होकर छुप जाते हैं, वो मेरे नक्शे कदम को देखते बालते हैं, क्योंकि वो मेरी जान की घात में हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मेरा तवक्कुल तो ये है, ठीक है,
लेकिन वो क्या करते हैं, वो मेरी बातों को मरोड़ते हैं, यानी कि उसके आगे इर्द गिर्द के लोग ट्विस्ट करके रॉन्गली पेश करते हैं, जो मैंने बात की भी नहीं वो उसको बताते हैं कि ये दाऊद इस तरह का है, दाऊद ये करता है, जबकि वो बिल्कुल क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, असल में वो ये कह रहा है। वर्स 6 इसको गौर से, दे गैदर टुगेदर, दे हाइड, दे मार्क माई स्टेप्स व्हेन दे लाई इन वेट फॉर माई लाइफ। अब इस तरह है जैसे कि वो मेरे नक्शे कदम को दे के बोलते हैं कि दे आर वॉचिंग मी, अब वो मेरे ध्यान रखा हुआ है, जसूस भेजे या कोई उधर छोड़ा हुआ है कि कहीं से कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ छुपता है, किन लोगों के साथ मिलता है। यही ट्रैक से ना जिसको ढूंढते ढूंढते वो उसके वहाँ तक पहुँचे। कभी किसी ने बता दिया, कभी किसी ने, तो क्या करता था वो जाके सबसे पहले तो साउल वहाँ भेजता, अगर किसी ने उसे छुपाया तो वो अगर पता चला उसका घराना मारा जाएगा। कई दफ़ा लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दाऊद के खिलाफ मुखबरी करती, और इधर गया वो इधर गया, तो वो कहता है वो मैं जिधर जाता हूँ मेरे स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे मेरे ऊपर वो सारे उन्होंने CCTV के कैमरे लगा छोड़े, नहीं हर जगह पे बादशाह था, सारे डरते थे कि ऊपर ये बादशाह इस बिगड़ा हुआ था, बुरी स्पिरिट उसको जिसको चाहता था, जिसने काहिनों को नहीं छोड़ा वो किसी दूसरे शख्स को क्या करेगा, बल्कि वो अपने बेटे को भी एक दफा मार डालना। आपको पता है जो दाऊद का दोस्त था यूनतन, उसके भी खिलाफ था, तो उसने अपनी बेटी को उसने मारा, इसने उसे भगा दिया था, आपको याद होगा, आगे उसी की तरफ हम आएंगे। अच्छा, क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ऐ खुदा कहर में उम्मतों को गिरा दे। वर्स 8, अब दुश्मन भी ये करते हैं कि मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे जांचते हैं, मुझे भी ट्रेस करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन अब खुदा दूसरी तरफ क्या कर रहा है? इस बात को गौर करें, इस वंडरफुल, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले, क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? यू नंबर माई वॉन्डरिंग, पुट माई टीयर्स इनटू योर बॉटल, आर दे नॉट इन योर बुक। यहाँ पे वो उसको कंपेयर समझ ले करता है कि वो अगर दुश्मन ने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है तो खुदावंद भी मेरे ऊपर नजर रखे हुए है। वो नहीं कह रहे ना कि यू नंबर माई वॉन्डरिंग, ये तू अगर मैं इधर आवारगी, यहाँ पे वो नहीं है जो हम आवारा कहते हैं, ये किड्डा आवारा बंदा है, यानी कि एक नेगेटिव सेंस में। ये आवारगी वो है जिसमें वो दर धक्के खाता फिरता है, अपनी नहीं, क्योंकि जान बचाने के लिए, कभी गारों में, कभी जंगलों में, कभी कभी किसी दुश्मन के पनाह लेता है, कभी किधर चला जाता है। तो वो कहता है कि तुझे मेरी एक एक स्टेप का पता है, यू नंबर माई वॉन्डरिंग, कि मैं इधर उधर मारा जिन्हों कह सकते, असल ज़्यादा तर्जुमा होना चाहिए कि मैं मारा फिरना, मैं मारा फिरता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे पीछे उन्हें जसूस लगा रखे हैं, इफ दे आर वॉचिंग मी, ट्रेसिंग मी, तो तू भी, ये मेरे लिए बड़ी तसल्ली की आयत थी। असल में ये ज़बूर में सोच रहा था कि अब इसको पढ़ के स्किप कर जाऊंगा, क्योंकि ये हमने पहले किया था, इसको अगर आपने और डिटेल से देखना हो तो वो हम 34 जो किया उसके साथ। लेकिन आई डोंट नो कि रात काफ़ी देर तक मैं इससे जान नहीं छुड़ा पाया इस ज़बूर से। खुदा किसी और एंगल से मुझे इसकी समझ दे रहा था, ये किसी और एंगल से, कि अगर वो मेरे पीछे हैं, यानी कि जिस तरह इकट्ठे होकर छुप जाते हैं, यानी कि छुप कर मुझे ना, जैसे शेर दुबक जाता है ना, हमला करने के लिए टाइम ढूंढता है, किस तरह मैं उस पर। तो ये कह रहा है कि लेकिन मुझे तसल्ली इस बात से हुई कि तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, सिर्फ आवारगी का नहीं, बल्कि आगे क्या लिखा है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख, कि उस दर बदर भटकने में, उसमें मेरे गम को, मेरे दुख को, मेरे आंसुओं को भी तू जानता है, और मेरे आंसुओं को तू ज़ाया ना कर खुदा। मशकीज़ा में रखने की यहाँ की इसका मतलब है कि सेव इन योर बॉटल है, ये लिखा ना वर्स 8 में, पुट माई टीयर्स इनटू योर बॉटल। खुदा के पास इसका मतलब है कि हमारे जो गम से, दुख से निकले हुए आंसू हैं वो ज़ाया नहीं है, मतलब इसका है उसने वो संभाले हुए। बाइबल यही बताती है ना कि हमारी दुआएं तो प्यालों में,
और आंसू उसकी बोतल में, उसकी बोतल में, उसके मशकीज़ा में। एक आंसू भी जो उसकी हजूरी में गिरता है उसकी, जो सच्चाई से, जो राइचियसनेस के साथ, और जो किसी रास्तबाज का आंसू एक भी किसी नेक बात के लिए उसके आगे दुख से गिरा है, खुदा के आगे उसकी कदर है। ये सब वो बताना एक चाहता बात और भी मुझे याद है, यहाँ उसको क़याम नहीं है, हाँ दाऊद को क़याम नहीं है। और बाइबल बताती है कि जो जेकब का फादर था ना ऐसे, उसमें वो आवारगी में था, वो घूमता था, यानी कि बिल्कुल उसको क़याम नहीं था जब तक कि खुदा ने उसको क़याम नहीं बख्शा। बिल्कुल जब बिल्कुल उसने बोया तो वो कहते हैं कि 100 गुना फल पाया। मेरी वारगी का साहब और मेरे आंसुओं का एक तरह से तू उसको ज़ाया नहीं जाने देगा, बल्कि उसको तूने संभाला हुआ है, मशकीज़े में रखा हुआ है। आगे लिख, क्या वो तेरी किताब में मुंदर्ज नहीं? रिकॉर्ड है, खुदा ने रिकॉर्ड रखी हुई है सारी चीज़ें हमारी। मैं आज के अगर मॉडर्न जिस दौर में रह रहे हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग कि हम समझते हैं कि रिकॉर्डिंग के हवाले से, बल्कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा कि अब एक ऐसा दौर आ रहा है कि हमारी कोई भी हरकत, कोई भी चीज़ छुप नहीं सकेगी। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, फुली रिकॉर्डेड दुनिया में। तो जिस खुदा ने ये इंसान को ये हिकमत दी है, उसके बाद कितना बड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा। ये किताब लिखा है ना, वो किताबें खोली जाएंगी। किताब देखे, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में जो लैंग्वेज से यूज़ की संभालने के लिए लिक्विड को, वो मशकीज़ा था, लेकिन उस वक्त वही मशकीज़े थे। हमने मशकीज़े भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, आपने देखे आपने नहीं, उन्होंने देखे हैं जिन्होंने मशकां सी कहने में, मशकां दे नाल पानी। ये जो लैंग्वेज यूज़ की है आज के दौर में, आप कैसे कंप्यूटर, अब उसमें सर पहले टेप रिकॉर्डर थे, सीडी से, अब वो उनसे ज़्यादा हम आगे चले गए हैं। हमारे पास वो नैनो मतलब कि टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आ गई हैं, तो खुद नायाब हो जाएंगी बिल्कुल। और खुदा जिसने इंसान को हिकमत दी, और इंसान उसकी हिकमत का इतना भी नहीं जानता अभी, तो उसके पास ये सारा सिस्टम है, तो खुदा के पास क्या नहीं होगा कि वो हर चीज़ रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पर वो देखते हैं हम कि तू सिर्फ मेरी वॉन्डरिंग का, मेरी दर बदर भटकने का, मेरी सारी ज़िंदगी का हिसाब रखता है। मेरे आंसुओं को तूने अपने मशकीज़ा में संभाला हुआ है, और तेरी किताब में मुंदर्ज नहीं है। वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है उसका, क्या वो तेरी किताब में मुंदर्ज नहीं? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। वाह, ये रेवलेशन उसको तब आता है कि नाउ जो कुछ मर्जी 10,000 20,000 कितने भी साउल लेकर आ जाए, तो क्या खुदा मेरी तरफ है। ये जब आपको रेवलेशन हो जाता है ना, यही एक बात कि उधर जो भी फौजें खड़ी हैं, तूफान है, थाउजेंड्स ऑफ, मेरे साथ कौन है? खुदा मेरे साथ है। दिस आई नो बिकॉज गॉड इज फॉर मी। व्हेन गॉड इज फॉर मी, हु कैन स्टैंड? दैट्स ऑल। जब आपको खौफ लगे, बड़ी खूबसूरत बात उसने वर्स 3 को शुरू करने में की है। एक दफा फिर पढ़े वर्स 3 को, इसी के 56:3। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। Yes, whenever I am afraid, I will trust in you. Verse 10, फिर वही बात, मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है। ये वर्स 4 में जो उसने की, मेरा फख्र खुदावन पर, उसके कलाम पर है। अगेन एंड अगेन, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? इंसान मेरा क्या कर सकता है? अब अगर गौर करेंगे, तवक्कुल यहाँ पे लगे, ट्रस्ट 3 दफा इसमें आया, वर्स 3, वर्स 4 एंड वर्स 11। इसी तरह मेरा फख्र कलाम पर है, ये भी 3 दफा आया। मेरा फख्र खुदा पर है, ये भी 3 दफा आया। मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर। फिर वर्स 10 में मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर। फिर मेरा फख्र खुदावंद पर, उसके कलाम पर है। और यहाँ पर मुझे इस चीज़ ने बड़ी तसल्ली दी। 2 चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम की जो आपकी ज़िंदगी में डेली रीडिंग की
रूटीन होगी ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत से आपकी ज़िंदगी के मसले हल करे। इसको बिला नागा आप कलाम जो है पढ़ना बंद ना करें, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। बल्कि मैं ये यकीन के साथ इवन कह सकता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं आप, तो डे बाय डे जो आपके सिस्टमेटिकली शुरू किया है, तो अगर आज नहीं तो कल उसी रूटीन में पढ़ते पढ़ते आपको आगे आपका जवाब मिल जाएगा। दिस इज आई अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली जाना कि जिस बात के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ खुदा मुझे, तो आप मुझे नहीं पता कि खुदा कर रहा है ओके नेक्स्ट पेज पर, दूसरे पेज पर, आज नहीं कल में मे भी मैंने नागा कर दिया, तो फिर मैंने ओहो तो पहले तो खुदा ने मेरे कहा कि पढ़ते सही अगे तो जा। तो अपनी रूटीन कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें, मेरा तो 3 दफ़ा इंसान का जिक्र भी आया कि मैं इंसान मेरा क्या कर सकता है, इंसान से मैं डरने का नहीं, और इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, बशर मेरा क्या करेगा। 3 दफ़ा ये बात ही आई है इस कलाम में। इसको गौर, जब किसी बात को आप जितना भी गौर से डीप जाएंगे, ऐसे लगता है कई दफ़ा ये कलाम बातें करना शुरू हो गया मेरे साथ। मैं इसको पीछे कर चुका हूँ और मुझे पता है कि हमने जो पीछे इसको साम 56 को किया था, टोटली वाज डिफरेंट, इट वाज रिलेटेड विद द साम 34। तो अब जब मैंने इसको स्टडी किया तो मेरे ऊपर खुदा ने डिफरेंट इसका रेवलेशन खोला, जिसको मैंने पहले इस तरह नहीं जाना था। जब वो आखिर में आता है तो वो क्या कहता है, वर्स 12, ऐ खुदा तेरी मन्नतें मुझ पर है। मैंने स्टार्ट में यही बात इसलिए की थी, जब आखिर में हो जाता है तो अब वो एक तरह से क्या है, जब वो स्टार्ट करता है तो वो क्या है, गार के अंदर यानी कि खौफ में है, फियर इतना कि जैसे मर जाएगा, लेकिन नाउ ही स्टैंडिंग द फ्रंट ऑफ, उसके दरवाजे पे रोशनी की तरफ मुंह करके उस फतेह उसने पा ली है। अब इसके पीछे वही स्टोरी है जो सारा कुछ हुआ। तो अब वो कहता है वर्स 12 में, ऐ खुदा तेरी मिन्नतें मुझ पर हैं, जिनको कह सकते तेरी मिन्नतें मुझ पर उधार हैं। कि मैंने अपने दिल में ये माना कि खुदा मुझे बचाएगा, ये करेगा, मैं ये करूँगा, मैं उसके घर में जाकर शुक्रगुजारी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये थी, उसने अपने अंदर इरादा किया कि जब खुदा मुझे इस मुसीबत से, ये इस मुश्किल से निकाले, मेरी दुआ को सुनेगा, तो वो कहता है मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजारूँगा। ठीक है, क्या था कि उसका खुदावन तू यहाँ से मुझे निकाल, मेरी जान को बहाल कर, तो मैं क्या कर, तो कहता अब मुझे पर उधार है, अब मैं करूँगा, क्योंकि तूने, अब क्या है वर्स 13 में आप देखते हैं, इज ऑलरेडी विक्टोरियस, बहाल हो गया। और क्या, अभी तक शायद जब वो दुआ कर रहा है तो वो अपने आप को ईमान में फतेहमंद देख रहा है। गार के अंदर दुआ शुरू की, अब वो अपने आप को खुले जगह पे ईमान में देख रहा है। इसको कह सकते हैं बिलीव इन एडवांस एंड ट्रस्ट एंड प्रेज इन एडवांस में, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया, क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया। इसका मतलब है कि अभी वो अपने दिल में कह रहा है यस तूने बचा लिया है। कहते ना खुदा ने कहा कि जब दुआ मांगो इस ईमान के साथ मांगो, किस तरह कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। जब दुआ ईमान से मांगो, कि दुआ मांगने के बाद फेथ होने कि मैंने खुदा को बता दिया, हाल उसने कर दे। कहता है क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। वाह, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, आज के इस मौका के लिए तूने हमें दिया ताकि हम तेरे जिंदा कलाम को खोल सकें, पढ़ सकें, उस पर बातचीत कर सके। तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम तेरे बच्चों के लिए आज खुदावन, जिन्होंने अपने दिल को खुदावन तैयार किया और तेरी इस छोटी सी मंडली में आए। मैं एक एक के लिए तेरी शुक्रगुजारी चाहता हूँ, इस एक एक के लिए खुदावन तेरा मस्सा चाहता हूँ। इनके दिलों को अपने कलाम से इसी तरह मामूर रख, अपने कलाम की तरफ इनको मोड़े रख खुदावन। इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम हमेशा पहला अव्वल दर्जा रखे खुदावन। जो कुछ भी हो खुदा मुझे तुझे पहला दर्जा दे, ताकि खुदावन हर तरह के हालात में से, अप्स एंड डाउन में,
छोटी बड़ी बातों में खुदावन तो इनको संभाले रखेगा, ताकि इनका हार्ट जो है, इनका दिल जो सारी चीज़ों का मंबा है खुदावन, सरचश्मा है, वो स्टेडफास्ट रहे, वो फिक्स्ड रहे, और कोई चीज़ दुनिया की, कोई शैतानी कुव्वत उसको हिला ना सके, उसको मूव ना कर, उसको तंग ना कर सके, परेशान ना कर सके। जब तक हम तेरी तरफ तुझ में मगन रहेंगे, तेरे कलाम पर खुद ध्यान रहेगा, और हमारा फ़ख्र तुझ पर रहेगा, हमारा ट्रस्ट तुझ पर रहेगा, तो डेविल कैन नॉट मूव अस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।